नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो ऐसा टॉपिक है कि ये हिंदी व्याकरण में इसको पढ़ा तो जाता है, लेकिन साथ ही में इसको मुख्य रूप से तो रीजनिंग में पढ़ा जाता है। कौन से विषय में पढ़ा जाता है? इसको रीजनिंग में पढ़ा जाता है। और आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो रीजनिंग में पढ़ा था, लेकिन हिंदी में भी विद्यार्थी इसका रोल है। तो इस टॉपिक का नाम क्या है वो मैं बता देता हूँ। इस टॉपिक का नाम है संबंधवाची शब्दावलियां। क्या है? संबंधवाची शब्दावलियां। यानी कि कोई न कोई संबंध बताना होता है। जैसे किसान का संबंध खेत से है, किसान का संबंध खेत से है, तो अध्यापक का संबंध किससे है? तो विद्यालय से होगा। तो ऐसे संबंध बताने होते हैं। रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन हमारे जो हिंदी में है यहाँ से भी कई बार सवाल बनते हैं। एक दो सवाल बनने की संभावना रहती है, तो सामान्यतः कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कुछ शब्दों ऐसे होते हैं जिनका किसी अन्य शब्द से घनिष्ठ संबंध होता है, जो निम्नानुसार है। जैसे कौन कौन से संबंध हो सकते हैं? कर्मचारी और उसके कार्यस्थल का संबंध हो सकता है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? कर्मचारी और कार्यस्थल का संबंध। एक दे रखा है कर्मचारी और एक तरफ दे रखा है विद्यार्थियों उनका कार्य स्थल दे रखा है। अगर बात करें कर्मचारियों की, जैसे अध्यापक या शिक्षक का संबंध, अगर बात करें कार्यस्थल, तो इसका कार्यस्थल क्या होता है? विद्यालय। नाविक का कार्यस्थल क्या होता है? जहाज होता है। इसी प्रकार अभिनेता का जो कार्यस्थल है वो क्या होता है? मंच। मजदूर या कामगार का जो कार्यस्थल है वो कारखाना होता है। पंसारी का कार्यस्थल क्या होता है? दुकान। इसी प्रकार लिपिक का जो कार्यस्थल है वो क्या है? कार्यालय। इंजीनियर का जो क्या है? साइट। और वकील का जो कार्यस्थल है वो क्या है? न्यायालय यानी कोर्ट। और खानसामा यानी कनौजिया का क्या है? रसोई। और पायलट का क्या है विद्यार्थियों? कॉकपिट। क्या है? कॉकपिट है। इसी प्रकार देखिए, वैज्ञानिक का कार्यस्थल क्या होता है? प्रयोगशाला। डॉक्टर या चिकित्सक का कार्यस्थल क्या होता है? अस्पताल होता है, हॉस्पिटल होता है। योद्धा का क्या होता है? रणभूमि। और कलाकार का संबंध किससे होता है? नाट्यशाला से। और अंपायर का संबंध किससे होता है? पिच से। किसान का संबंध खेत, और खेत की जगह क्या मिल सकता है आपको? क्षेत्र भी मिल सकता है। इसी प्रकार बेरा का संबंध किससे है? रेस्तरां से। और मैकेनिक का संबंध किससे? गैराज से। और चित्रकार का संबंध किससे होता है? चित्र दीर्घा से। और ब्यूटिशियन का संबंध किससे होता है? पार्लर से होता है। तो एक तरफ कर्मचारी और एक तरफ उसका कार्यस्थल के बारे में बता रखा। दूसरा जो संबंध होता है वो कर्मचारी और उसके औजार का होता है। जैसे किसान का संबंध हल से है, तो लिपि का संबंध किससे होता है? फाइल से या पत्रावली से। इसी प्रकार योद्धा का संबंध कौन से औजार से होता है? तो तलवार से या हथियारों से होता है। इसी प्रकार लोहार का संबंध किससे होता है? हथौड़ा से। मोची का सुआ। लकड़हारा का संबंध किससे होता है? कुल्हाड़ी से। मूर्तिकार का किससे होता है? छेनी से। और नाई का संबंध कौन से औजार से होता है? तो कैंची से। अध्यापक का संबंध या तो चौक से होता है या फिर श्यामपट्ट से होता है। जैसे पेंसिल है तो ये अध्यापक के लिए यूज होती है। इसी प्रकार माली का संबंध किससे? खुरपी से। बढ़ई का संबंध आरी से। दर्जी का संबंध किससे? सिलाई मशीन से। इंजीनियर का जो औजार होता है वो ब्लूप्रिंट होता है। चित्रकार का तुलिका से होता है। और डॉक्टर या चिकित्सा का संबंध किससे है? जैसे थर्मामीटर या तापमापी से है। और वैज्ञानिक का संबंध किससे होता है? उपकरण या कोई लिक्विड जो पदार्थ होता है, द्रव, उससे होता है। इसी प्रकार और संबंध किससे हो सकता है? वैज्ञानिक उपकरण और उनका जो उपयोग किया जाता है उससे उसका एक संबंध हो सकता है। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इसका विस्तार बहुत बड़ा है। ये अपने आप में जीके में भी आ जाता है और उसमें भी आ जाता है, अपने रीजनिंग के हिसाब से बनता है। लेकिन जिस व्यक्ति को जीके की, मैथ्स की वगैरह सब सारे सब्जेक्टों की नॉलेज होती है, वही इसको प्रॉपर तरीके से कर पाता है। ध्यान रखना। जैसे सिस्मोग्राफ का संबंध, जैसे एक तरफ तो उपकरण दे रखा है, एक तरफ इसका उपयोग या मापन किसमें किया जाता है वो दे रखा है। जैसे सिस्मोग्राफ का संबंध किससे? भूकंप से। भूकंप को किसमें नापते हैं विद्यार्थी? सिस्मोग्राफ में नापते हैं। आर्द्रता को किसमें नापते हैं? हाइग्रोमीटर में। तो सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है, तो हाइग्रोमीटर का संबंध किससे है? आर्द्रता से है। तो ऐसे सवाल बनते हैं। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता को नापता है। कैस्कोग्राफ पादप वृद्धि को नापता है। हाइड्रोमीटर किसको नापता है? द्रव का विशिष्ट घनत्व को नापता है। और वायु दाब का संबंध बैरोमीटर से है, तो रक्तचाप का संबंध किससे है? स्पेगोमीटर से है विद्यार्थियों। और उष्मा की मात्रा को किसमें मापा जाता है? कैलोरीमीटर में। और ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर में। और समतल सतह का जो क्षेत्रफल है वो प्लेनोमीटर से मापा जाता है। इसी प्रकार एक उपकरण है जिसका नाम थर्मामीटर है, उसका संबंध किससे? तापमान से। और एरोमीटर का संबंध किससे? वायु गैस का भार या घनत्व से है। और इलेक्ट्रोमीटर का संबंध किससे है? विभवांतर से। अमीटर का संबंध विद्युत धारा से। और सेक्सटेंट का संबंध दो वस्तुओं के बीच की कोणीय जो दूरी है उसको कहते हैं। और एल्टीमीटर से ऊंचाई को नापा जाता है। एनीमोमीटर से वायु को। फेदोमीटर से
समुद्र की गहराई को नापा जाता है। तो समुद्र की गहराई का संबंध फेदोमीटर से है। तो विद्यार्थियों रक्तचाप या फिर दूसरा कोई सा भी आ सकता है, पादवृद्धि का संबंध किससे है, ऐसे सवाल बनते हैं। और विद्युत धारा की प्रबलता को गैल्वेनोमीटर से नापते हैं। और रेन गेज से बारिश को नापते हैं विद्यार्थियों, किसको, बारिश को नापते हैं, वर्षा का संबंध होता है। इसी प्रकार जो जंतु और उनके बच्चों का भी संबंध हो सकता है। तो एक तरफ तो जंतु दे रखे हैं, एक तरफ उनका बच्चा। जैसे कुत्ता का संबंध पिल्ला से है, तो मनुष्य का संबंध किससे, बच्चे से। या फिर गाय का संबंध किससे है, बछड़ा या बछिया से। तितली का संबंध इल्ली या लार्वा से। बिल्ली का संबंध बिलोटा, बिल्ली का जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, बिलोटा कहते हैं। और भैंस का संबंध, भैंस का जो छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं पाडा या पाडी। और कीट का संबंध लार्वा, मेंढक टेडपोल होता है इसका बच्चा। और बकरी का मेमना होता है। ऊंट का टोरडा या टोरडी, ये कई बार पूछा गया है। ऊंट का संबंध टोरडा से है, तो कुत्ता का संबंध किससे है, पिल्ला से। शेर का जो बच्चा है वो शावक कहलाता है। और सरप का संबंध सपोला से होता है। भेड़ का मेमना और मुर्गी का चूजा, ये कई बार पूछा गया है, चूजा भी। चीता का संबंध शावक से होता है विद्यार्थियों। इसी प्रकार देखिए भौतिक राशियां और उनकी जो मात्रा इकाइयां हैं उनके बीच में भी संबंध हो सकते हैं। एक तरफ तो भौतिक राशियां दे रखी है और एक तरफ उनकी इकाई दे रखी है। फिर भौतिक राशियां और फिर इकाई दे रखी है। जैसे लंबाई चौड़ाई ये भौतिक राशि है, तो ये मीटर को नापती है। और आयतन यह लीटर और घन मीटर को नापता है। विद्युत धारा एम्पियर को नापती है। आवर्ती हर्ट्ज को। और क्षेत्रफल वर्ग मीटर हेक्टेयर को नापती है। इसी प्रकार देखिए शक्ति इसका भौतिक राशि है विद्यार्थियों, तो वॉट की है। और विद्युत शक्ति को किलोवाट में नापा जाता है। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन। और भार ये द्रव्यमान को किलोग्राम में। और तापमान को डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में मापते हैं ना, ये भी संबंध हो सकता है। इसके अलावा जो जंतु है और उनकी द्वारा जो बोली बोली जाने वाली जो बोलियां है उसका भी संबंध हो सकता है। जैसे एक तरफ तो जंतु दे रखा है, एक तरफ बोलियां दे रखा है। जैसे ऊंट बलबलाता है, कोयल कूकती है, तो कोयल का संबंध कूकने से है, तो ऊंट का संबंध किससे, ऐसे सवाल बनता है। घोड़ा हिनहिनाता है, तोता टें टें करता है, बकरी मिमियाती है, भेड़ भैं भैं करती है, और मुर्गा भाग देता है, कुकड़ू कू भी बोलता है, और शेर गरजता है। इसी प्रकार एक तरफ जंतु दे रखा है, एक तरफ बोलिया। जैसे कबूतर दे रखा है, तो कबूतर गुटरगू करता है, कैसे करता है, गुटरगू या गुटका गुटरता है ऐसे बोलते हैं। और गधा का संबंध रेंकने से है। और चूहा चू चू करता है। बंदर किकियाता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, भौरा गुंजारता है, मेंढक टराता है, और सांप फुफकारता है। क्या करता है, फुफकारता है। तो इस प्रकार का भी संबंध हो सकता है। इसी प्रकार सियार हुआ हुआ करता है। और उल्लू जो होता है वो क्या करता है, गुगवाता है। कौवा काएं काएं करता है, काऊ काऊ करता है। और देखो कौवा कैसे करता है, काऊ काऊ ऐसे करता है विद्यार्थियों। और पपैया कैसे करता है, पीऊ पीऊ कैसे करता है, पीऊ पीऊ करता है। बाघ गुर्राता है, भैंस चुकरती है, मुर्गी उकड़ती है, और सांड डकारता है, और सुअर किकियाता है, किकी करता है ना ऐसे। और हंस पूंछता है, कुत्ता भोगता है, और गाय रंबाती है, झिंगूर झंगारता है, बकरा बो बो करता है। कैसे करता है, बो बो ऐसे करता है। और भालू कैसे करता है विद्यार्थी, खो खो। और मक्खियां भिनभिनाती है, मोर केंकता है, और सिंह दहाड़ता है, और हाथी चिंगाड़ता है। तो ये इनका संबंध है। इसी प्रकार किसी अध्ययन और उनकी जो शाखाएं हैं उनसे भी उनका भी संबंध हो सकता है। जैसे अगर बात करें, एक तरफ तो अध्ययन दे रखा है, एक तरफ उसका वैज्ञानिक नाम या शाखा। जैसे मिट्टी का अध्ययन है, क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। तो इसी प्रकार जीव जंतु का अध्ययन क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। तो इस प्रकार का भी संबंध हो सकता है। बहुत सारे अध्ययन और इस प्रकार से रिलेशन आप बता सकते हैं। इसी प्रकार देखिए विशिष्ट कृषियों का भी संबंध होता है। जैसे एक तरफ उत्पादन दे रखा है, एक तरफ कृषि दे रखा है। तो मधुमक्खी का जो उत्पादन किया जाता है उसको एपीकल्चर कहते हैं। तो मधुमक्खी उत्पादन का संबंध एपीकल्चर से है। तो पीसी कल्चर का संबंध किससे है, मछली उत्पादन से। ठीक है, तो साइंस जब आप पढ़ते हैं जनरल साइंस, तो उसमें बहुत सारी कृषि वगैरह के बारे में आता है। और इसी प्रकार विशिष्ट उत्पादन और उनकी जो क्रांतियां हुई है उनका भी ये रिलेशन हो सकता है, संबंध हो सकता है। जैसे दूध उत्पादन का संबंध किससे है, क्रांति से है। और रजत क्रांति का संबंध किससे है विद्यार्थियों, तो ऐसे कई बार प्रश्न बन जाता है। आलू उत्पादन का संबंध किससे है, गोल क्रांति से है। हरित क्रांति का नाम सुना ही आपने, बहुत सारी क्रांतियां हैं। सामान्य संबंधवाची शब्दावलियां भी होती है। जैसे पिता का पिता क्या कहलाता है, पितामह या दादाजी कहलाते हैं। और माता की बहन का पति क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है। तो ऐसे रिलेशन भी हो सकते हैं। इसके अलावा भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी जो कैपिटल है, उनकी जो राजधानी है, उनके बीच में भी रिलेशन हो सकता है। अब जैसे माना कि राजस्थान का संबंध जयपुर से है, तो दमन व दीव का किससे है, दमन से है। हालांकि दमन व दीव दादर नागर हवेली आजकल तो एक हो गया विद्यार्थियों, वो जीके का पार्ट है। गोवा का संबंध पणजी से है,
तो मध्य प्रदेश का संबंध किससे है? भोपाल से। तो इसका मतलब उनकी राजधानियों में भी संबंध हो सकता है। इसी प्रकार देश और उनकी राजधानियों में संबंध हो सकता है। प्रमुख देश और उनकी राजधानियों का संबंध, एक तरफ देश दिया हुआ है, एक तरफ राजधानी दिया हुआ है। जैसे भारत का संबंध दिल्ली से है, तो रूस का संबंध किससे है? मॉस्को से है। या चीन का संबंध बीजिंग से है, तो जापान का संबंध किससे है? टोक्यो से है। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं। नेपाल का संबंध काठमांडू से है, तो बांग्लादेश का संबंध किससे है विद्यार्थियों? ऐसे सवाल भी कई बार बनते हैं। तो नेपाल का संबंध किससे बताइए, आप भी कमेंट करके बताना। इसी प्रकार प्रमुख देश और उनकी मुद्रा के बारे में भी संबंध हो सकता है। जैसे भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। तो भारत का संबंध रुपया से है। तो ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे है? डॉलर से। इसी प्रकार यूएसए का संबंध भी किससे है? यूएसए डॉलर से होता है। नेपाल का संबंध रुपया, पाकिस्तान का संबंध रुपया। तो जितने भी कंट्री है उनका हमें विद्यार्थियों की मुद्रा के बारे में पता होना चाहिए। ये तो जीके में पढ़ते हैं, हिंदी में कैसे पढ़ रहे हैं? तो जब अगर हमारी जीके मजबूत है तो देखिए, पढ़ा हुआ कहीं भी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तो ये कहता हूं, अगर कहीं भी आप कुछ सीख रहे हैं ना, तो वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आने वाला है। मैं तो ये कहता हूं हमेशा, चाहे आप छोटे से सीखो, बड़े से सीखो, किसी भी पुस्तक से सीखो, किसी भी विषय से सीखो, अगर आप में सीखने की एक छोटी सी भी अगर आप सोच रखते हैं कि मुझे सीखना है, तो आप किसी से भी कुछ भी सीख। आगे देखिए, और भी आगे रिलेशंस दे रखे हैं। जैसे उत्पादक और कच्चे माल का भी संबंध हो सकता है। एक तरफ उनका उत्पादक दे रखा है, एक तरफ कच्चा माल। जैसे धातु का कच्चा माल क्या होता है? अयस्क। कागज का क्या होता है? लुगदी। शराब का क्या होता है? अंगूर। बोरा या बोरी का क्या होता है? सण होता है। और सड़क का असफाल्ट होता है। और रबड़ का लेटेक्स। प्रिज्म का कांच। फर्नीचर का जो कच्चा माल है वो लकड़ी होती है। मक्खन या घी का दूध होता है। तेल का कच्चा माल बीज या तिल होते हैं। पुस्तक का कच्चा माल कागज होता है। जूता का संबंध चमड़े से है, तो कंबल का संबंध किससे है? ऊन से। वस्त्र का संबंध धागा से बताया गया विद्यार्थियों, कच्चा प्रोडक्ट ये होता है इसका। इसी के साथ ये संबंधवाची शब्दावली के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। बाकी ये तो आप संपूर्ण जीके पढ़ेंगे, संपूर्ण आप रीजनिंग का ये जो टॉपिक है वो कर लेंगे, उसके बाद में आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन हिंदी में भी कभी यहाँ से सवाल आए तो आप ऐसे मत सोचना कि आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस नहीं, हिंदी में भी यहाँ से सवाल बनते हैं। थैंक यू मित्रों, आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।